सकता वहां से विजन मिल जाए। जब मैं इस बिजनेस में नहीं था, इस कंपनी में नहीं था, एक दिन का वाकया है, मेरी घर में एक लड़की पैदा हुई। मैं अपने पिताजी अपनी मम्मी से पहले इससे दूर रहता था जब मैं पुरानी कंपनी में था। उन्होंने बोला था अगर तुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है तो घर में रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे फैमिली में मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं। उन्होंने बोला अगर गवर्नमेंट जॉब हम तेरी लगवा देंगे, अगर तुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है तो तुझे घर में रहना पड़ेगा, अगर तू ये बिजनेस करना चाहता है तुझे घर छोड़ना पड़ेगा। और जो आदमी नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छे से जानता है वो कभी भी नौकरी की तरफ नहीं जाता, वो चाहे उसकी जेब में कुछ हो या ना हो, वो अपना घर छोड़ के किसी भी शहर को बिल्ड करने के लिए चला जाता है। और मैं अपनी वाइफ और अपने बच्चों को लेकर ग्रेटर नोएडा जैसी जगह पर 4,000 रुपए महीने के किराए के कमरे में मैं रहने लगा। मेरे उस समय पे एक लड़का था, कुछ दिनों बाद एक लड़की मेरे घर में पैदा हुई। और लड़की जब घर में पैदा हुई उसके कुछ दिन बाद हमारे घर में एक दूध का डिब्बा आता था, क्योंकि लड़की बहुत कमजोर पैदा हुई थी। डॉक्टर ने बोला था अगर आपको लड़की को जिंदा रहना है, जिंदा रखना है, तो हॉस्पिटल के अंदर एक शीशा आता है, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, इसमें आपको रखना पड़ेगा, उसका पर डे का 4-10 हजार रुपए। वो मेरे पास नहीं थे। मैंने बोला कोई और ऑप्शन बताई, तो उन्होंने बोला कि 350 रुपए का एक डिब्बा आता है जिसका नाम डेक्सोलेक के नाम से आता है। मैं उस डिब्बे को लाता और अपनी बेटी को पिलवाता। ऐसे ऐसे दिन निकलते रहे, कहीं से कोई इनकम नहीं आ रही थी। मुझे कहीं से पैसा चाहिए था तो मैं कर्जे पे कहीं ना कहीं से उठा लेता था, क्योंकि लोग मुझे कर्जा दे देते थे। और जब मुझे कर्जा मिलता तो मैं कर्जे के चक्कर में 10.5 लाख रुपए तक कर्जे में पहुंच गया। एक दिन का वाकया है, मेरी जब लड़की रो रही तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा रो क्यों रही है? बोली दूध का डिब्बा खत्म हो गया है। मैंने बोला ऑप्शन क्या है? हमारे घर में जो मेरी मम्मी ने मेरी वाइफ को जितने भी सोने चांदी की चीजें दी थी तो वो सब मेरी बिक गई थी। मेरे पास, मैं काम करता था, मेरे पास लैपटॉप था, वो मैंने बेच दिया था। मेरे पास बाइक थी जो मुझे शादी में मिली थी, वो मैंने बेच दी थी। उसके बाद एक दिन का जो वाकया था, लड़की रो रही थी और मेरी जेब में एक पैसा नहीं था। मुझे याद आया कि मेरा पीएनबी बैंक में अकाउंट है और मुझे पता था उसमें 500 रुपए पड़े हैं। मैं पीएनबी बैंक, वहां से 16 किलोमीटर दूर जहां का मैं रहने वाला था, बिलासपुर जगह है, वहां पर पीएनबी बैंक था, मैं वहां चला गया। मैंने मैडम से बोला कि मैडम जो अंदर बैठी हुई थी कैबिन में, मैंने बोला मैडम ये 500 रुपए चाहिए मुझे। उन्होंने बोला 500 रुपए नहीं निकल सकते, मिनिमम होने चाहिए इतना। मैंने बोला ऑप्शन क्या है? उन्होंने बोला ऑप्शन सिर्फ एक ही, आपको अकाउंट बंद करना पड़ेगा। अब 500 रुपए की मुझे बहुत सख्त जरूरत थी, तो मैंने एक फॉर्म भरा और फॉर्म भर के थोड़ी 5 मिनट बाद मेरा अकाउंट बंद हो गया, मेरे हाथ में 500 रुपए आ गए। और जब मेरे हाथ में 500 रुपए आए तो वो समझिए कि मेरे पास वो 5 करोड़ से कम नहीं थे वो 500 रुपए। ये एसएलपीएस से पहले की ताकत कि 500 रुपए को मैं क्या समझता था। और अभी मैं आपको एसएलपीएस की ताकत बता देना चाहता हूं। जो लोग बोलते हैं एसएलपीएस में कुछ नहीं होता, अभी थोड़े दिन पहले मैं गुजरात में एक शो करने गया था और मैंने वहां पर कुछ लोग जो नेगेटिव लोग होते हैं, मैंने उनको स्टेज पे बुलाया। मैंने बोला कितने लोग ऐसे हैं जो मेरा स्टेटमेंट देखना चाहते हैं। उसमें से 10 एक लोग स्टेज पे आए और मैंने जब उनको अपनी टेस्ट मनी पिछले 3 महीने की दिखाई तो उनमें से मैक्सिमम लोग थे वो बोल रहे थे कि 18 लाख है, किसी ने बोला 18,90,000 है। तो एक लड़की स्टेज पे थी, वो थोड़ी पढ़ी लिखी होगी, उसने बोला कि 1,89,00,000 रुपए है। ये 3 महीने की ट्रांजैक्शन जो मेरी आईडी पर शो कर रही थी 1,89,00,000 कुछ रुपए थे। मैं ये पावर आपको इसलिए बता देना चाहता हूं, जब मैं इसलिए पैसे में नहीं था मुझे अपना अकाउंट बंद करवाना पड़ा। और आप सर्च करिए यूट्यूब पे जाके, एचडीएफसी का सबसे बड़ा अकाउंट होता है इंपीरिया अकाउंट, आप उसको सर्च करेंगे, उसमें आज मेरा खाता है। एचडीएफसी के टॉप 10% लोग जिस अकाउंट को मेंटेन करते हैं, एसएलपीएस की पावर है। आज वो अकाउंट मुझे यूज करने का मौका मिल रहा है, ये पावर है एसएलपीएस की। मैं जब इस बिजनेस में आया था उस समय पर मेरे पास चलने के लिए व्हीकल नहीं था, लेकिन आज एसएलपीएस वेलनेस की बदौलत एक नहीं कितनी गाड़ियां सब लोग जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है मेरे जैसे व्यक्ति के पास, मेरे जैसे लड़के के पास, आज जब मैं इस क्लास से चलता हूं तो मुझे गर्व महसूस होता है। और मेरे को गर्व महसूस नहीं होता। मैं कौन हूं? एक बार की बात है, मैं और महिपाल गुरुजी ग्वालियर जा रहे थे और उस समय पर महिपाल गुरुजी के पास जैगवार गाड़ी थी। हम एक पेट्रोल पंप पे रुके, एक लड़का वहां पर आया, उसने ऐसा शीशा नॉक किया तो मैंने उसका बटन दबाया और शीशा नीचे गया।
उसने बोला ये गाड़ी कितने रुपए की है, महिपाल गुरु जी की जैगुआर जो है। मैंने बोला भाई मुझे मालूम नहीं है, सर खड़े उनसे पूछ लो। वो सर के पास गया और सर ने बोला मुझे नहीं मालूम, वो जो साहब हैं जो गाड़ी चला रहे हैं उनसे पूछो। वो मेरे पास आया, उसने बोला कितने की है, मैंने बोला मुझे नहीं मालूम, सर के पास गया। तो जैसे ही वो सर के पास आया तो उसने फिर बोला सर को कि वो तो ये बोल रहे हैं कि गाड़ी इनकी है। नहीं नहीं, महिपाल सर ने बोला कि नहीं नहीं पूछो उनसे, गाड़ी उन्हीं की है, वो साहब हैं। उस दिन मैं लोअर टी शर्ट में था, और जब आप मुझे लोअर टी शर्ट में देखोगे ना, तो उस लड़के ने एक ही बात महिपाल गुरुजी के मुंह पे बोली, ये भी कोई साहब है। सोचिए, जिसको लोग साहब नहीं बोलते थे वो लगभग 3 करोड़ की गाड़ी से चलता है, ये स्लिपेज की पावर है।